हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फुलहम इन एफए कप फिफ्थ राउंड, जहां पे हम लोग पेनल्टीज में मैच हार गए आफ्टर द एक्स्ट्रा टाइम। तो ये वीडियो में बात करेंगे उस मैच को लेके और उसी के साथ बात करेंगे रियल मैड्रिड को लेके, बार्सिलोना को लेके एंड एथलेटिको मैड्रिड को लेके, क्योंकि टाइटल रेस इन ला लीगा इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग आफ्टर ईच मैच डे। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसको लेके भी। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फुलहम इन एफए कप फिफ्थ राउंड। तो ये मैच में हम लोग पेनल्टीज में हार गए एंड ऑब्वियसली वी आर डिसअपॉइंटेड एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, क्योंकि ये एफए कप हम लोगों के लिए एक रास्ता था टू क्वालिफाई फॉर द यूरोपा लीग। अगर यूरोपा लीग हम लोग नहीं जीतते तो इस साल एफए कप एक मौका था हम लोग के लिए, द पाथवे टू क्वालिफाई फॉर यूरोपियन फुटबॉल नेक्स्ट ईयर। लेकिन लास्ट सीजन में हम लोग एफए कप जीते थे जरूर, लेकिन इस सीजन में हम लोग वो चीज नहीं कर पाए। और इस सीजन में सभी को मालूम है कि हम लोग का जो सीजन है वो बहुत ही खराब चल रहा है। तो इसीलिए एफए कप हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और कल वाले मैच में भी आई हैव टू से कि भले ही हम लोग मैच हार गए, लेकिन नोइंग ऑल द लिमिटेशंस वी हैव इन रूबेन अमोरिम सिस्टम विद ऑल दिस सेट्स ऑफ प्लेयर्स, और उसी के साथ हम लोगों के टीम में इंजरी क्राइसिस भी है। तो जितने भी सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे, क्योंकि कल वाले मैच में भी बहुत सारे यंगस्टर्स थे बेंच पे, तो हम लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं था मैच में कुछ बदलने के लिए। तो कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स आई हैव टू से कि कल के मैच में हम लोग वो एफर्ट जरूर दिए थे और हम लोग कोशिश किए थे, द लैड्स ट्राइड वेल, लेकिन एट द एंड हम लोग मैच नहीं जीत पाए। और वो चीज़ जाहिर है कि जब मैच पेनल्टीज में चले जाता है तो इट बिकम्स 50-50, कोई भी टीम जीत सकता है। इट काइंड ऑफ अ लॉटरी कि जिनका दिन अच्छा हो वो जीत जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग दो पेनल्टी जो मिस किए हैं, जो एक विक्टर लिंडेलॉफ और एक जर्गजी ने मिस किया है, वो अच्छे पेनल्टीज थे, नो डाउट वो पेनल्टीज अच्छे नहीं थे। और दूसरी तरफ लेनो ने भी वहां पे सेव निकाला, तो क्रेडिट टू हिम ऑल्सो। लेकिन फिर भी एट द एंड आप कप कॉम्पिटिशंस जब खेलते हो तो हर कोई मैच आप टाई ब्रेकर में जाके नहीं जीत सकते। ऑलरेडी आर्सेनल के साथ हम लोग एक टाई ब्रेकर जीत चुके हैं, हो ही सकता है कि फिर से अगर आपको टाई ब्रेकर फेस करना हो तो योर लक रन्स आउट। तो यही चीज कल के मैच में भी हुआ है हम लोगों के साथ। और दूसरी तरफ जर्गजी और विक्टर लिंडेलॉफ को लेके भी ज्यादा नेट पिकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो लोग पेनल्टी अच्छा मार सकते थे या फिर उनके जगह पे कोई दूसरा प्लेयर पेनल्टी मार सकता था, क्योंकि इससे पहले भी विक्टर लिंडेलॉफ एंड जर्गजी दोनों ही टाई ब्रेकर्स में हम लोग के लिए गोल मार चुके हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नेट पिकिंग करने की कोई जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि टाई ब्रेकर में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ज्यादा क्रिटिकल या फिर ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। और जहां बात रही मैच की, तो मैच के पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन फुलहम ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे पहले हाफ में, क्योंकि फुलहम प्रेस कर रहे थे, हम लोग को ज्यादा स्पेसेस नहीं दे रहे थे। और दूसरी तरफ हम लोग अच्छा प्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी को मालूम है अगर आपकी फ्रंट थ्री लाइनअप में अगर एरिक्सन खेल रहा है तो एरिक्सन के पास वो लेग्स नहीं है, तो इसीलिए प्रेसिंग ऊपर अच्छा नहीं हो रहा था। और दूसरी बात कि हॉयलैंड खेल रहा था, तो हॉयलैंड का भी फॉर्म खराब चल रहा है, ही इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैच इन हिज करियर। और उसके साथ प्लेयर की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन है। तो कॉन्फिडेंस अगर डाउन होता है स्पेशली किसी स्ट्राइकर की, तो वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है फॉर द स्ट्राइकर, क्योंकि छोटी सी छोटी चीजें जो स्ट्राइकर को ज्यादा अच्छा बनाता है, उसका गेम को बेहतर बनाता है डे बाय डे, वो सारी चीज आप नहीं कर पाते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन फिर भी एट टाइम्स हॉयलैंड हियर एंड देयर रन्स बना रहा था, लेकिन ज्यादा हॉयलैंड को क्रिटिसाइज करने का भी कोई मतलब नहीं है। लास्ट सीजन में पहला जो सीजन था हॉयलैंड का, वहां पे उसने 15+ गोल एंड एसिस्ट मारे थे अपने पहले सीजन में। और हम लोग को ये चीज भी नहीं भूलना है कि अटलांटा में ही वाज नॉट द मेन स्ट्राइकर, ही वाज द थर्ड चॉइस स्ट्राइकर। तो भले ही हम लोग ज्यादा पैसा दे के उसको लाए थे, वहां पे आप मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि वी ऑल नो कि दे वर बैड एट नेगोशिएटिंग व्हाइल बाइंग अ प्लेयर फ्रॉम अनदर क्लब। तो इसीलिए जो प्राइस टैग की प्रेशर है वो हॉयलैंड के ऊपर डालने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ हॉयलैंड जैसे एक यंग प्लेयर को अगर कोई दूसरा टीम खरीदता तो वहां पे धीरे धीरे करके उसको फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करता, लेकिन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई प्लेयर के लिए, वो यंग प्लेयर हो या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर हो, उसके लिए अगर हम लोग अच्छा खासा पैसे देते हैं तो फैंस का और इंटर वर्ल्ड का एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि ये प्लेयर पहले दिन से मेसी रोनाल्डो जैसा खेलने लगेगा। तो इट इज लिटिल बिट ऑफ एब्सर्ड, और एट द सेम टाइम उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग के अटैकिंग में उतना भी अच्छा केमिस्ट्री नहीं है बिटवीन द प्लेयर्स, और वो फ्लूइडिटी नहीं है। स्पेशली जब आमाद जो बेस्ट प्लेयर था हम लोग का इस सीजन में, वो अभी सीजन के लिए आउट हो चुका है। अकेला हॉयलैंड के ऊपर प्रेशर
क्रिएट करने से कुछ सॉल्यूशन नहीं आने वाला, क्योंकि सिस्टम का भी एक फ्लॉ है कि ज्यादा डिलीवरीज, ज्यादा फीडिंग नहीं करते हम लोग हॉयलैंड को, तो वो भी एक बात है। और दूसरी तरफ हॉयलैंड का, जैसा कि मैं कह रहा था, कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन है, तो इसीलिए ये सब कुछ मिला के ही चीजें खराब हो रहा है फॉर हॉयलैंड। तो इसीलिए आई थिंक वी नीड टू सपोर्ट हिम, क्योंकि वो बहुत यंग प्लेयर है और कभी कभार अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर को भी ऐसे गोल ड्रॉट आते हैं जहां पे एक बैड फेज उनका चलता है, तो हॉयलैंड तो फिर भी बच्चा है, तो इसीलिए हॉयलैंड को भी ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आई मस्ट से कि सेकेंड हाफ में जब हॉयलैंड के जगह पे चीदो ओबी मार्टिन आया, तो भले ही कम वक्त के लिए वो आया था, लेकिन ही शोड मोर इम्पिटस और उसी के साथ अच्छा पोजिशनिंग वो ले रहा था जो हॉयलैंड नहीं ले पा रहा था। हियर एंड देयर वो रन्स बना रहा था, डुअल्स जीतने की कोशिश कर रहा था और एक बढ़िया सा मौका भी मिला था उसको एक्स्ट्रा टाइम में। वहां पे अगर वो गोल मार देता तो मैच का जो नैरेटिव है और आज सुबह हम लोग का जो मूड है वो थोड़ा अलग होता, लेकिन वहां पे लेनो ने अच्छा सेव निकाला। तो चीदो ओबी मार्टिन का जो कैमियो कल देखने को मिला, वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई थिंक वी लव दैट। कल जर्सी का मैच भी हियर एंड देयर बहुत ही अच्छा था। जैसा कि जर्सी खेलता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, हम लोग को मालूम है, उसका टचेस वगैरह अच्छा है, कभी कभार मिस पासेस तो वो करता है, ऑब्वियसली ही इज आल्सो यंग, लेकिन वो कल लिंक अप प्ले में बहुत ही बेहतर था और उसी के साथ बॉक्स में आपके डिफेंडिंग कर रहा था, आगे ड्राइव कर रहा था। तो जो चीज ब्रूनो करता है वो चीज कल कुछ हद तक जर्सी भी कर रहा था। और रेगुलर टाइम में मैच खत्म होने से पहले बिल्कुल ही 98 मिनट में उसने एक बढ़िया सा ब्रेक पे एक बढ़िया सा पास खेला था गर्नाचो को, जहां पे गर्नाचो शुड हैव डन बेटर, अपने राइट फुट से उसको शॉट लेना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइट फुट ही टुक अ शॉट विद हिज लेफ्ट फुट और वहां पे वो शॉट बहुत ही वीकर था क्योंकि कनेक्शन भी सही नहीं था। तो वहां पे लेनो को कोई भी परेशानी नहीं हुआ उसको सेव करने में। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले हाफ में फुलहम थोड़ा कंफर्टेबल थे और हम लोग ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पहले हाफ में बिल्कुल ही एंड में हाफ टाइम से पहले हम लोग फिर से एक सेट पीस से गोल कंसीड कर लेते हैं, जहां पे हम लोग एज ए डिफेंसिव यूनिट वी शुड हैव डन बेटर, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, हम लोग गोल कंसीड कर लेते हैं एंड 1-0 डाउन चले जाते हैं। और सेकंड हाफ में वी शोड मोर हंगर, वी शोड सम इम्पिटस और उसी के साथ आउट ऑफ नोवेयर, मतलब हम लोग आगे जाते हुए एक अच्छा फाइनल थर्ड में बॉल नहीं खेल पा रहे थे या फिर फिनिश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी आउट ऑफ नोवेयर ब्रूनो स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट गोल, जहां पे डैलो को आपको क्रेडिट देना होगा, उसने बढ़िया सा एक कटबैक पास खेला था और वहां पे ब्रूनो का वो टच एंड फिनिश इट वाज ब्रिलियंट। तो एफए कप में ब्रूनो का जो गोल एंड असिस्ट इन्वॉल्वमेंट है इट इज ऑन अनदर लेवल और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो हमेशा स्टेप अप करता है। तो रॉय कीन खामोखा उसको ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता कि आप लोग अगर पंडित हो तो आप लोग एज ए होल बहुत सारे इश्यूज है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन जो प्लेयर एक लौता उम्मीद है हम लोग के टीम में, जो हार्ट एंड सोल है हम लोग का, मतलब ब्रूनो को अगर आप इस टीम से निकाल दो तो थोड़ा भी जो हम लोग अच्छा करते हैं मैच में, गोल मारते हैं या फिर चांस क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग के अटैकिंग लाइनअप में सारे प्लेयर्स यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर नॉट फिनिश प्रोडक्ट, तो वो लोग गोल कन्वर्शन रेट भी उन लोग का खराब है। तो ब्रूनो जितना चांसेस बनाता है, अगर कोई दूसरे टीम में सपोज मैनचेस्टर सिटी या आर्सेनल या फिर कोई दूसरे टीम में जहां पे सिस्टम जो है वो सही है, प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे टीम में अगर ब्रूनो खेलता तो ही कुड हैव डन मच मोर और बहुत सारे मेजर ट्रॉफीज भी वो जीत सकता था। तो इसलिए बेकार में उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है जस्ट बिकॉज ही इज नॉन इंग्लिश, तो इसीलिए उसके ऊपर ये सारे एजेंडस रन करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ सेकेंड हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था, हम लोग हंगर शो कर रहे थे, हम लोग बढ़िया चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे और सेकेंड हाफ से लेके एक्स्ट्रा टाइम तक जितने भी सारे बिग चांसेस आया मैच में सारे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ही था, लेकिन ईच टाइम समहाउ वी मिस द चांस और उसी के साथ लेनो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेव्स निकाले। तो एट द एंड क्रेडिट टू फुलहम, क्योंकि वो लोग एक प्लान लेके आए थे और वही चीज वो लोग एग्जीक्यूट करके चले गए। और उसी के साथ इंग्लिश लीग में दोनों ही टाई में हम लोग मैच जीते थे फुलहम के साथ, तो एफए कप में जाहिर सी बात है कि फुलहम हम लोग के साथ जीतेगा। और बहुत दिन से, जब से एलेक्स फर्गुसन नहीं है तब से ये एक ट्रेंड चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि कोई भी टीम को अगर हम लोग कप टाइज में हराते हैं तो उनको प्रीमियर लीग में नहीं हरा पाते, और अगर प्रीमियर लीग में हरा देते हैं तो कप टाइज में नहीं हरा पाते। तो ऐसे पैरेलल्स वैसे तो नहीं ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, क्या कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑब्वियसली वी आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि एफए कप का रन हम लोगों के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ईच एंड एवरी प्लेयर ट्राइड देयर लेवल बेस्ट और उसी के साथ कल वाले मैच में वो लोग कोशिश कर रहे थे और वही चीज मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है कल वाले मैच में। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हैरी मैग्वायर को हम लोग सेकेंड हाफ के एंड पे जाते हुए
सब्स्टिट्यूट कर लिए थे ड्यू टू एन इंजरी। तो अभी वो भी देखने वाली बात होगी कि हैरी मैगवायर कब तक टीम में वापस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑलरेडी इंजरी के वजह से आउट है। और दूसरी तरफ हैरी मैगवायर के जगह पे हम लोग एडन हेवन को लाए, तो कल उसका गेम देख के भी अच्छा लगा। उसका पासिंग वगैरह जितना भी देखने को मिला कल के मैच में वो सही लगा, और उसके साथ बंदा फिजिकल भी है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग चाहेंगे कि एडन हेवन एंड चिदोबी मार्टिन ऐसे प्लेयर्स को और भी ज्यादा गेम टाइम मिलता रहे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अभी एफए कप से बाहर होने के बाद मिड वीक में आपका मैच है यूरोपा लीग में, अवे मैच है रियल सोसिदाद के अगेंस्ट में, वो भी आसान मैच नहीं होने वाला। हम लोगों के लिए यूरोपा लीग जीतना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम यूरोपा लीग जीतना भी बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंजरी इश्यूज है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और उसी के साथ जो प्लेयर्स है वो भी परफॉर्मेंसेस नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं एक्सेप्ट ब्रूनो एंड सम अदर प्लेयर्स। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट तो है यूरोपा लीग, लेकिन एट द सेम टाइम यूरोपा लीग जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो भले ही ला लीगा में बार्सिलोना के अगेंस्ट में रियल सोसिदाद ये गेम वीक में 4-0 हार गए, लेकिन रियल सोसिदाद दे आर नॉट वेरी इजी टीम टू बीट। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं यूरोपा लीग में, क्योंकि उसके बाद आर्सेनल के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में इंग्लिश में लीग का भी मैच है। कल वाले मैच को लेकर आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं बार्सिलोना का जो मैच था अगेंस्ट रियल सोसिदाद उसको लेके। तो देखिए ये मैच शुरू होने से पहले एक सेक्शन ऑफ बार्सिलोना फैंस बहुत ही नर्वस थे, क्योंकि बार्सिलोना का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो इन ला लीगा तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक सेक्शन ऑफ फैंस तो थोड़ा बहुत नर्वस थे इस मैच को लेके, लेकिन एक सेट्स ऑफ फैंस ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस मैच को लेके, क्योंकि ये मैच से पहले रियल मैड्रिड अपना जो मैच था अगेंस्ट रियल बेटिस वो हार गए थे। तो बार्सिलोना के पास एक मौका था टेबल में टॉप करने का, और वो चीज वो लोग कर लिए। अगर मैं बात करूं तो पहला 15 मिनट रियल सोसिदाद वे मेकिंग इट हार्ड फॉर बार्सिलोना, लेकिन वहां पे एक रेड कार्ड हो जाता है डैनी ओल्मो के ऊपर एक चैलेंज की वजह से, और वो एक क्लियर एंड ऑब्वियस रेड कार्ड था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद मैच का जो डायनामिक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बार्सिलोना की तरफ मोमेंटम आ जाता है। बार्सिलोना पहले हाफ में 2 गोल मार देते हैं, और उसी के साथ सेकेंड हाफ में भी वो लोग और 2 गोल मार के मैच में 3 पॉइंट सिक्योर करके टेबल में टॉप में चले आते हैं। तो क्रेडिट टू बार्सिलोना। और इस बार्सिलोना का ये सीजन में आपको पेड्री, लामिन यामाल, ये बहुत सारे प्लेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका स्टैटिस्टिक्स में, मतलब स्टैट्स अगर आप देखो तो ज्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आई टेस्ट की मैं बात करूं, मैच देखने की मैं बात करूं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों प्लेयर्स का क्या इंपैक्ट है। क्योंकि स्टैटिस्टिकली अगर आप देखो तो आपको लेवांडोव्स्की दिखेंगे, राफिनिया दिखेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे, लेकिन पेड्री और लामिन यामाल उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं बार्सिलोना के टीम में जो बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी के साथ बार्सिलोना का इस सीजन में जो भी अच्छा वो लोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्लेयर्स। दूसरी तरफ अगर एथलेटिको मैड्रिड को लेके बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड भी अपना मैच जीत चुका है अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, और एथलेटिक बिल्बाओ अभी टेबल में नंबर 4 में है, 6 पॉइंट पीछे है एथलेटिको मैड्रिड से। लेकिन एथलेटिको बिल्बाओ को लेके कोई ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उनका भी ला लीगा का सीजन अभी तक बहुत बढ़िया रहा है। 16 मैचेस का एक अनबीटन रन रहा है उनका, और ये 16 मैच से पहले जो मैच वो लोग हारे थे वो आपका एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट में ही था, और ये 16 मैचेस के बाद जो अनबीटन रन उनका खत्म हुआ है वो भी एथलेटिको मैड्रिड के साथ ही हुआ है। तो इसीलिए उनको भी वो क्रेडिट मिलना चाहिए कि दे आर डूइंग सो वेल इन दिस कैंपेन इन ला लीगा। और उसके साथ एथलेटिको मैड्रिड को लेके भी जितना तारीफ करो उतना कम है, स्पेशली हुलियन अल्वारेस, क्योंकि हुलियन अल्वारेस सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं इस सीजन में। मेरे ख्याल से उनको लेके उतना बातें नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, जो कि वो डिजर्व करते हैं। हुलियन अल्वारेस अभी 30 गेम्स में एथलेटिको मैड्रिड के लिए ऑलरेडी 27 गोल्स एंड असिस्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं। बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स रह चुके हैं एथलेटिको मैड्रिड के, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को वो ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। डेब्यू सीजन में इतना सारा गोल्स एंड असिस्ट प्रोड्यूस करने के बाद लिस्ट में अभी उनके आगे सिर्फ रादामेल फैल्काओ है, और वो लिस्ट में पीछे छोड़ चुके हैं डिएगो फोर्लैंड, डिएगो कोस्टा, डेविड विया, मांजुकिच, ये सारे जो एथलेटिको मैड्रिड के ग्रेट प्लेयर्स रह चुके हैं। इवन लुइस सुआरेज
अल्वारेस, तो बहुत सारे ऐसे ग्रेट प्लेयर्स को ऑलरेडी वो पीछे छोड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हुलियन अल्वारेस को लेके और भी ज्यादा बातें होनी चाहिए। और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी से जो डील में मिला था हुलियन अल्वारेस को, इट वाज एन एब्सोल्यूट बार्गेन फॉर एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं इस सीजन में हुलियन अल्वारेस ना होने की वजह से। और दूसरी तरफ एथलेटिको मैड्रिड को भी मेरे ख्याल से वो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो ज्यादा बातें उनको लेके नहीं हो रहा है। सभी लोग यही चीज कह रहे हैं कि एट द एंड ला लीगा जीतेंगे आइदर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड के पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है ओवर बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। एक बात है कि रियल मैड्रिड के पास बहुत सारे इंजरी इश्यूज हैं और उनके चक्कर पे और सस्पेंशन के चक्कर में रियल मैड्रिड अभी बहुत ज्यादा पॉइंट लॉस भी कर चुके हैं, लेकिन आगे जाते हुए आई एम श्योर दे विल कम बैक। और रियल बेटिस के साथ जो मैच था वहां पे रियल बेटिस वर द बेटर टीम, रियल बेटिस अच्छा खेला। और उसी के साथ लॉर्ड एंटनी का जो पर्पल पैच चल रहा है रियल बेटिस में आने के बाद, आइदर गोल मार रहा है या फिर एसिस्ट मार रहा है। रियल मैड्रिड के साथ गोल या एसिस्ट नहीं था, लेकिन रियल मैड्रिड के साथ भी उसका इंपैक्ट था मैच में, बहुत ही बढ़िया खेला उसने। और रियल मैड्रिड ये मैच हार गया एट द एंड। ये मैच हारने के बाद रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर तो है, और दूसरी तरफ बार्सिलोना भले ही 4-0 जीत चुके हैं, बार्सिलोना हाईलाइन खेलते हैं, तो बार्सिलोना के पास एक एडवांटेज है कि जो टीम बार्सिलोना के अगेंस्ट में थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं तो उनके साथ बार्सिलोना बेहतर करते हैं। लेकिन बार्सिलोना का इस सीजन में एक चीज है, ये हाईलाइन खेलने की वजह से कि आप देखिए कि कोई भी बड़े टीम के अगेंस्ट में, मतलब बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, ऐसे टीम को बार्सिलोना 4-5 गोल मार दे रहे हैं, लेकिन रैंडमली ला लीगा में कोई टीम के अगेंस्ट में 1-0 2-0 हार भी रहे हैं वो लोग। तो बार्सिलोना का सीजन में भी बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स इस सीजन में हम लोग को देखने को मिला है। तो जो कंसिस्टेंसी की हम लोग बात करते हैं, मेरे ख्याल से एथलेटिको मैड्रिड आर शोइंग दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन ला लीगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से एथलेटिको मैड्रिड, जिनको ज्यादा लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका ही एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है कंपेयर्ड टू बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड are playing that good in this सीजन, बोथ इन चैंपियंस लीग एंड ला लीगा। तो इसीलिए एथलेटिको मैड्रिड को भी राइट ऑफ करना सही नहीं होगा। और अक्सर मॉडर्न फुटबॉल में भी बहुत सारे सीजन्स हम लोग देख चुके हैं अक्रॉस द यूरोप की, बहुत सारे लीग एकदम लास्ट डे तक जाता है, टाइटल डिसाइड होता है एकदम लास्ट मिनट में जाके कि कोई टीम आगे चला गया, कोई टीम पीछे चला गया, लेकिन अक्सर वो होता है दो टीम के बीच पे। बहुत दिन के बाद ला लीगा में वी आर विटनेसिंग अ ग्रेट 3 हॉर्स टाइटल रेस। तो ये चीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है इस सीजन में, क्योंकि तीनों ही टीम टाइटल को चेस कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पॉइंट गैप है वो बहुत ही कम है। अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी है ला लीगा में, और गोइंग फॉरवर्ड ये टाइटल रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बात करेंगे फ्यूचर में उसको लेके भी। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। क्या आपको लगता है कि बार्सिलोना ही एट द एंड जीतेंगे, या फिर रियल मैड्रिड कमबैक कर सकते हैं ये पोजीशन से भी, या फिर एथलेटिको मैड्रिड इन दोनों के बीच से टाइटल लेके चले जाएंगे? तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच या फिर जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय।